हे गाइस, क्या हाल चाल। आजकल मैंने यार एक चीज़ नोटिस करा है कि मॉनिटर्स बहुत ज़्यादा बिक रहा है। लाइक लोग यहाँ पे ज़्यादातर गेमिंग मॉनिटर्स परचेज कर रहे हैं और ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोग यार गेमिंग मॉनिटर खरीदो। बट काफ़ी सारे ऐसे लोग यार जो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन साइज देख के मॉनिटर ले लेते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैनल टाइप देख के मॉनिटर ले लेते हैं कि भाई IPS पैनल है तो ले लेता हूँ, विदाउट नोइंग द होल थिंग कि वो लोग जो है उस मॉनिटर को किस पर्पज में यूज़ करने वाले हैं। और इसी चक्कर में ज़्यादातर लोग जो है मॉनिटर खरीदते टाइम ज़्यादा ओवर प्राइस मॉनिटर ले लेते हैं, या फिर ओवर प्राइस नहीं, आई मीन अपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाला मॉनिटर ले लेता है। उसके बाद वो जो फीचर है उस मॉनिटर का वो पड़ा ही रहता है। तो क्यों ना मैं आपको कुछ टिप्स दे दूं कि मॉनिटर खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, एंड अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही मॉनिटर कैसे चूज करते हैं, या फिर कैसे आपको पिक करनी चाहिए सही मॉनिटर, ताकि आपके पैसे भी बच जाए एंड आपका वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सभी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल हो जाए। तो वीडियो यार बहुत ज़्यादा कमाल करने वाला है, तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो, साथ में चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग इस तरीके ऑसम इन्फॉर्मेटिव एंड क्वालिटी कंटेंट हमारे चैनल में ऑलरेडी लेके आते रहते हैं। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। So, किसी भी तरीके का मॉनिटर खरीदने से पहले आपका जो मेन ध्यान रहता है वो रहता है आपका बजट पे, कि आपका बजट से ये वाला जो मॉनिटर है वो यहाँ पे एक्सीड ना हो जाए। तो अगर आप अपने बजट में किसी भी तरीके का मॉनिटर ढूंढ रहे हो, लाइक 1080p मॉनिटर या फिर 1440p या फिर 4 का मॉनिटर, सो मैंने अपने तरफ से कुछ बेस्ट मॉनिटर्स को यहाँ पे पिक करा है। बजट रेंज से लेके यहाँ पे एकदम हाई एंड रेंज तक, 1080p से लेके यहाँ पे एकदम 4K तक, तो उनका बेस्ट बैलिंग आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। वहाँ से आके आप जो अपना बजट के अकॉर्डिंग कोई भी मॉनिटर को पिक कर सकते हो, एज दोज आर द बेस्ट मॉनिटर्स व्हिच कम्स ऑन दोज बजट। सो अभी हम लोग एक्चुअल वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक गेमिंग मॉनिटर खरीदते टाइम आपको यहाँ पे सबसे पहला जो चीज़ देखना चाहिए वो चाहिए उसका पैनल की, उस मॉनिटर में कौन सा पैनल यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे मॉनिटर्स में 3 तरीके का पैनल आते हैं नॉर्मली या फिर बेसिकली, ठीक है। एक TN पैनल, एक IPS पैनल और एक VA पैनल। TN पैनल तभी लो जब आप जो है अपना ई स्पोर्ट्स गेमिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आपको जो है बेस्ट टू द बेस्ट यहाँ पे रेस्पॉन्स टाइम एंड लो इनपुट लैग्स चाहिए, तभी जो है आप TN पैनल्स की तरफ जाओ, क्योंकि TN पैनल्स का जो यहाँ पे रेस्पॉन्स टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है। बट साथ ही साथ TN पैनल्स का जो यहाँ पे कलर्स एंड जो पिक्चर क्वालिटी होता है एंड जो व्यूइंग एंगल जो होता है वो सबसे बेकार होते हैं ये तीनों पैनल्स में से। दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे CSGO वैलोरेंट जैसे गेम्स के लिए लेने वाले हो तो आपको जो फ़ायदा मिलेगा। बट अगर आप CSGO या फिर वैलोरेंट जैसे गेम्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस नहीं हो एंड आपके लिए पिक्चर क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू रेस्पॉन्स टाइम, तो आपको जो है 2021 में TN पैनल्स के साथ बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप TN पैनल्स लो ही मत 2021 में, एटलीस्ट यू शुड गो फॉर VA और IPS पैनल। बट यहाँ पे भी कुछ ट्विस्ट है। अगर आप यहाँ पे मीडिया कंजम्पशन एंड गेमिंग के लिए एक मॉनिटर ढूंढ लो जहाँ पे ब्लैक्स जो है काफ़ी डीप ब्लैक हो, आपको जो है काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिले, आपका जो ब्लैक्स है वो काफ़ी डीप ब्लैक हो, एंड अंधेरे में अगर आप गेमिंग करते हो एकदम पिच ब्लैक रूम में, तो आपको रियली जो है एक VA पैनल की तरफ जाना चाहिए। ऑल्सो VA पैनल्स का जो यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम है वो IPS पैनल से स्लाइटली यहाँ पे फास्टर होता है, एंड VA पैनल्स का जो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है वो IPS पैनल से फार बेटर होता है। तो अगर आपको डीपर ब्लैक्स चाहिए तो यहाँ पे आपको जो है डेफिनेटली VA पैनल्स की तरफ जाना चाहिए। एंड VA पैनल्स ऑल्सो आर दी बेस्ट फॉर मीडिया कंजम्पशन लाइक मूवीज एंड ऑल, क्योंकि मूवीज में काफ़ी सारे डार्क सीन्स होते हैं एंड IPS पैनल्स में मूवीज देखने में उतना ज़्यादा ये मज़ा नहीं आता जितना VA पैनल्स में आता है, बिकॉज VA पैनल्स का जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो फार बेटर है IPS पैनल्स है। दैट्स वाई जो TVs है, TVs आर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली। दैट्स वाई TVs में जो है सारे के सारे TVs में, ऑलमोस्ट सारे के सारे TVs में VA पैनल्स यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पे मीडिया कंजम्पशन एंड यहाँ पे डार्कर रूम में गेमिंग के लिए आप जो है VA पैनल्स को कंसिडर कर सकते हो। ऑल्सो VA पैनल्स आर चीपर देन IPS पैनल्स, तो आपका जो थोड़ा बहुत पैसे है वो भी बच जाएगा। अब मैं आपको बता दूँ कि IPS पैनल्स आपको कब लेनी चाहिए। तो देखो, IPS पैनल्स आर द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। लाइक ये एक टोटली एक बैलेंस्ड पैनल है जहाँ पे आपको डिसेंट कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है, TN पैनल से बेटर कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है। ऑल्सो यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स बेस्ट मिलता है इस टाइप के पैनल्स में। ऑल्सो IPS पैनल्स का जो कलर रिप्रोडक्शन है वो सबसे बेस्ट है इन तीनों पैनल्स में से। तो अगर आप यहाँ पे अपने प्रोफेशनल काम के लिए लाइक वीडियो एडिटिंग, कलर फोटो एडिटिंग के लिए, ऑल्सो गेमिंग के लिए आप जो है मॉनिटर ढूंढ रहे हो, तो आपको डेफिनेटली IPS पैनल्स में यहाँ पे पैसे खर्च करनी चाहिए, बिकॉज IPS पैनल्स में आपको सबसे बेस्ट कलर्स एंड व्यूइंग एंगल्स देखने मिल जाएगा, जो कि प्रोफेशनल काम के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर तो करती है। बट अगर आप यहाँ पे IPS पैनल जितना प्रीमियम पे कर सकते हो, आपके पास इतना पैसे है कि आप जो है एक IPS पैनल यहाँ पे उठा सकते हो, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली IPS पैनल की तरफ जाएं। ऑल्सो IPS पैनल जो है VA पैनल से थोड़ा बहुत महंगा बिकता है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इतना पे कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत ऑलराउंड है यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए, तो आपको जो IPS पैनल लेनी चाहिए। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत पैसे सेव करना चाहते हो एंड आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग एंड मीडिया के लिए
आपको एक मॉनिटर चाहिए तो आप जो है वे पैंस भी कंसिडर कर सकते हो। बट आईपीएस पैंस का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो ये तीनों पैंस में से सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि आईपीएस पैंस का रिस्पॉन्स टाइम होता है वो नॉर्मली यहाँ पे 5 मिलीसेकंड्स का रहता है, जहाँ पे वी पैंस का जो यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम होता है वो नॉर्मली यहाँ पे 4 मिलीसेकंड्स का रहता है, एंड टीएन पैंस का जो यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम होता है वो यहाँ पे 1 मिलीसेकंड्स का रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी LG, Asus एंड Gigabyte की तरफ से बहुत सारे ऐसे मॉनिटर्स भी आ चुका है जो कि आपको आईपीएस पैन भी ऑफर करते हैं, साथ ही में उनका जो यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 मिलीसेकंड्स का यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है, बट ये सारे जो यहाँ पे मॉनिटर्स हैं जो कि आपको आईपीएस पैन में भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड करते हैं वो सबसे यहाँ पे महंगा बिकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप जो है उतना यहाँ पे प्रीमियम पे कर सकते हो या फिर उतना ज़्यादा यहाँ पे खर्च कर सकते हो अपने मॉनिटर की तरफ, तो आप जो है LG का नैनो आईपीएस पैनल्स को भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। ये तो हो गया पैनल की बात, मैंने आपको समझा दिया कि आप कौन से सिचुएशन में आपको जो है किस तरीके यहाँ पे पैनल टाइप चूज करनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं स्क्रीन साइज़ के बारे में। ज़्यादातर लोग यहाँ पे दुकान में आते हैं, बोलते हैं कि भैया 24 इंच का मॉनिटर है, भैया 27 इंच का मॉनिटर है, वो आपको कोई भी तरीका यहाँ पे स्क्रीन साइज पकड़ा देता है एंड आप जो इसको लेके आ जाते हो। बट इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपका काम के हिसाब से या फिर आपका पर्पस के हिसाब से आपको जो है एग्जैक्टली कितना इंच का मॉनिटर आपको कंसिडर करना चाहिए। मॉनिटर्स बेसिकली 4 या फिर 5 स्क्रीन साइज में आता है, 22 इंच, 24 इंच, उसके बाद 27 इंच, उसके बाद यहाँ पे आता है 32 इंच का, ठीक है। बीच में एक और भी आता है 29 एंड 34 जो कि अल्ट्रा वाइड में यूज़ होता है। अल्ट्रा वाइड के हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पे 16:9 रेशो मॉनिटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है ई स्पोर्ट्स गेमिंग लाइक CSGO, वैलोरेंट, एपिक्स लेजेंड जैसे गेमिंग, तो यहाँ पे आपको जो 24 इंच का मॉनिटर ही यहाँ पे प्रेफर करनी चाहिए। ना तो यहाँ पे आपको 27 इंच लेनी चाहिए, ना तो यहाँ पे 32 इंच या फिर 22 इंच लेनी चाहिए, बिकॉज ई स्पोर्ट्स गेमिंग के लिए बेस्ट स्क्रीन साइज है 24 इंच। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ही हार्ड कोर ई स्पोर्ट्स गेमर हो तो आपको जो 24 इंच यहाँ पे आपको प्रेफर करनी चाहिए। बात करते हैं 22 इंच की, तो यहाँ पे मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है 22 इंच के साथ जाएं, बिकॉज 22 इंच जो है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज़ है, मतलब आज के रेट पे, ठीक है। बट अगर आपके पास बजट की कमी है, आप जो है अपने बजट में एक 22 इंच का मॉनिटर यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक आपके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन है रादर देन पिकिंग अप दी 22 इंच मॉनिटर। बट यहाँ पे अगर आपके पास बजट है, आप जो थोड़ा बहुत एक्सपैंड कर सकते हो अपने बजट को, तो नेवर गो विथ 22 इंच, बिकॉज 22 इंच 2021 में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे छोटा लगता है। बात करते हैं 27 इंच स्क्रीन साइज़ की, तो यहाँ पे मेरा ये जो LG का मॉनिटर है ये भी 27 इंच का साइज़ का ही है, एंड 27 इंच ये जो साइज़ है ये एक ओवरऑल बैलेंस साइज़ है आपके सारे के सारे काम के लिए। इसमें आप ई स्पोर्ट्स गेमिंग भी कर सकते हो थोड़ा बहुत बिगर मॉनिटर में, इसमें आप जो अपने प्रोफेशनल काम भी कर सकते हो जहाँ पे आपको वर्क स्पेस का ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आपको एक बैलेंस्ड मॉनिटर चाहिए जहाँ पे आप जो है ज़्यादा स्पोर्ट्स गेमिंग को लेकर उतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं हो, साथ में आपको थोड़ा बहुत एक बिगर साइज़ मॉनिटर चाहिए, साथ में आपको थोड़ा बहुत वर्क स्पेस भी चाहिए काफ़ी अच्छा खासा, तो यहाँ पे आप जो है 27 इंच के साथ जा सकते हो, जहाँ पे आप ये सारे काम जो है बैलेंसली कर सकते हो। वेल, बैलेंसली क्या होता है? बैलेंस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है एंड आप जो एक ऑलराउंडर यहाँ पे मॉनिटर ढूंढ रहे हो या फिर मॉनिटर परचेस करने का सोच रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको जो है 27 इंच मॉनिटर लेना चाहिए 2021 में, क्योंकि ये जो स्क्रीन साइज है वो ना ही उतना ज़्यादा बड़ा है एंड ना ही इतना ज़्यादा छोटा है, आपको जो है काइंड ऑफ बैलेंस्ड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा एक 27 इंच का मॉनिटर लोगे तो, ठीक है। अब बात करते हैं 32 इंच मॉनिटर। 32 इंच मॉनिटर्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, मैंने खुद देखा है। 32 इंच मॉनिटर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट टू बी ऑनेस्ट आजकल जैसे ऑनलाइन गेमिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो यहाँ पे 32 इंच मॉनिटर ऑनलाइन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 32 इंच में फोकस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज 32 इंच इज़ काइंड ऑफ अ साइज ऑफ अ टीवी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है 32 इंच, मैंने खुद यूज़ करा है, ठीक है। और 32 इंच में आप ई स्पोर्ट्स गेमिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ऑल्सो यहाँ पे 32 इंच में अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको एटलीस्ट 1 and 1.5 फीट दूर में बैठ के उसको यूज़ करना पड़ेगा। वैसे 32 इंच का भी काफ़ी सारे यूज़ है, मैं आपको वही बताऊंगा। बट अगर आप ई स्पोर्ट्स गेमिंग खेलना चाहते हो या फिर ई स्पोर्ट्स गेमिंग करते हो, ऑनलाइन गेमिंग करते हो, तो नेवर चूज अ 32 इंच मॉनिटर। या फिर अगर आपका ऑनलाइन गेमिंग फर्स्ट प्रायोरिटी है तो नेवर चूज अ 32 इंच मॉनिटर। 32 इंच मॉनिटर तभी चूज़ करें जब आप जो है ऑफलाइन गेम्स ज़्यादा खेलते हो, स्टोरी बेस्ड गेम्स ज़्यादा खेलते हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो स्टोरी बेस्ड गेम्स है या फिर जो अच्छे विजुअल वाले गेम्स हैं उसको एक बड़ा स्क्रीन में खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लाइक साइबरपंक जैसे गेम्स या फिर गोस्ट ऑफ सुशिमा जैसे गेम्स, PS4 गेम्स, PS5 गेम्स, वो सारे गेम्स या फिर PC गेम्स जो कि बहुत अच्छे ग्राफिक्स के साथ आते हैं, वो सारे गेम्स को 32 इंच में खेलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप एक ऑफलाइन गेमर हो या फिर आप जब मीडिया कंपनीज में बहुत ज़्यादा खेलते हो जहाँ पे आपको जो एक बड़ा स्क्रीन का ज़रूरत होता है, या फिर आप मॉनिटर से थोड़ा बहुत दूर बैठ के यहाँ पे गेमिंग करते हो, तभी आप जो एक 32 इंच मॉनिटर पिक करें। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग जैसे काम करते हो एंड आपका वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग जैसे काम जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है, तभी आप जो है 32 इंच मॉनिटर पिक करें, वरना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है 32 इंच मॉनिटर पिक करें, बिकॉज इट्स टू बिग फॉर ऑनलाइन गेमिंग
एज वेल एज अगर आप यहाँ पे मॉनिटर का बहुत पास बैठ के गेमिंग करते हो तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजलेस है। इंच एंड साइज में एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना पसंद करूँगा, वो है फ्लैट मॉनिटर्स एंड कर्व मॉनिटर। कर्व मॉनिटर तभी पिक करें जब आपका मॉनिटर साइज 32 इंच हो या फिर उससे ज़्यादा हो, क्योंकि 32 इंच में फोकस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कर्व मॉनिटर थोड़ा बहुत आपका जो मॉनिटर का साइज़ है या फिर मॉनिटर का जो यहाँ पे डिस्प्ले एरिया है वो आपका मतलब आई साइट में रखता है, ठीक है। बट अगर आपका स्क्रीन साइज 27 इंच है या फिर उससे कम है तो नेवर चूज अ कर्व मॉनिटर। ऑल्सो कर्व मॉनिटर तभी पिक करें जब आप अपने मॉनिटर को जो है सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए ले रहे हो या फिर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी गेमिंग है कि किसी भी तरीके का प्रोफेशनल वर्क या फिर वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग के लिए अगर आप मॉनिटर ढूंढ रहे हो या फिर खरीदने का सोच रहे हो या फिर किसी भी तरीके यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन या फिर आप क्रिएटर हो किसी भी तरीके का, आप जो है ऑटोकैड 3डी मैक्स में डिज़ाइन वगैरह करते हो, तो गेमिंग के अलावा किसी भी तरीके का दूसरा काम के लिए कर्व मॉनिटर बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है काफ़ी सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप एक क्रिएटर हो, आप जो बहुत सारे काम करते हो अपने मॉनिटर में, प्रोफेशनल वाले काम, तो आपको जो है कभी भी आपको एक कर्व मॉनिटर लेना नहीं चाहिए। ऑलवेज गो विथ फ्लैट सरफेस मॉनिटर एंड मुझे भी पर्सनली फ्लैट सरफेस मॉनिटर से काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन के बारे में, जो कि एक काफ़ी क्रूशियस पार्ट है जब आप एक मॉनिटर लेने का सोच रहे हो, ठीक है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बड़ा मॉनिटर लेते हैं, काफ़ी मॉनिटर में काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, बट उनका जो पीसी होता है वो उतना पावरफुल नहीं होता है। तो मॉनिटर खरीदने से पहले रेजोल्यूशन कैसे पिक करें कि आपको जो 1080p की तरफ जाना चाहिए या फिर 2K की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको 4K की तरफ जाना चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ग्राफिक कार्ड एंड योर यूजेज कि आप जो है उस मॉनिटर को या फिर आपके पीसी को गेमिंग के लिए यूज़ करोगे या फिर प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करेगा। बेसिकली अगर आप यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के लिए मॉनिटर लेने का सोच रहे हो तो आपको ऑलवेज हायर रेजोल्यूशन की तरफ जानी चाहिए, लाइक 2K 4K, क्योंकि जितना हायर रेजोल्यूशन आप पिक करोगे उतना ही आपका जो वर्क स्पेस एरिया है आपके सॉफ्टवेयर में वो बढ़ता जाएगा एंड आपको काम करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। एंड जितना ही आप लो रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर लोगे आपके प्रोफेशनल वर्क के लिए या फिर प्रोडक्टिविटी वाले काम के लिए, उतना ही आपको कम वर्क स्पेस देखने को मिलेगा आपके मॉनिटर में, चाहे आपका मॉनिटर 27 इंच क्यों ना हो, चाहे आपका मॉनिटर यहाँ पे 32 इंच क्यों ना हो, ठीक है। बट गेमिंग के लिए यहाँ पे इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ग्राफिक कार्ड कि आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो कितना पावरफुल है। तो लेट्स से अगर आपके पास एक 3060 Ti है या फिर अगर आपके पास एक 2070 सुपर है एंड आप जो है अपने गेम्स को अल्ट्रा प्रीसेट में खेलना चाहते हो, लाइक एकदम मैक्सिमम ग्राफिक प्रीसेट में, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली जो है 1080p मॉनिटर लेनी चाहिए। बिकॉज 3060 Ti में या फिर अगर आप 2021 के गेम्स को एकदम अच्छे FPS में खेलना चाहते हो तो आपको उनको 1080p में ही खेलना पड़ेगा, जिससे आपको अच्छा खासा FPS भी मिलेगा, साथ में आपको जो है ग्राफिक प्रीसेट या फिर ग्राफिक क्वालिटी भी यहाँ पे डिक्रीज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपके पास मान लो एक 3070 जैसा ग्राफिक कार्ड है या फिर 2080 Ti जैसा ग्राफिक कार्ड है तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 2K मॉनिटर लेना चाहिए, क्योंकि 3070 या फिर 2070 Ti जो है 2K में बहुत ही अच्छा खासा FPS दे देता है, सारे के सारे हाई एंड गेम्स में एकदम मैक्सिमम प्रीसेट में भी काफ़ी अच्छा खासा FPS दे देता है। तो अगर आपके पास 3070 या फिर 2080 Ti ऐसा ग्राफिक कार्ड है तो आपको एटलीस्ट 2K मॉनिटर लेना चाहिए ताकि आपका जो ग्राफिक कार्ड का परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे वेस्ट ना जाए। बट अगर आपके पास 3080 Ti या फिर 3090 ऐसा ग्राफिक कार्ड है, सिर्फ यही दो ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको 4K मॉनिटर लेना चाहिए। बिकॉज ये दोनों जो ग्राफिक कार्ड्स हैं वो 4K गेमिंग काफ़ी अच्छी तरीके से करवा देते हैं, लाइक 50 to 60 FPS में। एंड 4K मॉनिटर ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो 4K मॉनिटर्स होते हैं वो 50 to 60 हर्ट्ज में ही आता है, बिकॉज 144 हर्ट्ज 4K मॉनिटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एंड जो ई स्पोर्ट्स गेमर्स है वो ज़्यादातर लोग यहाँ पे 1080p में गेमिंग करते हैं या तो 2K में गेमिंग करते हैं। ई स्पोर्ट्स गेमिंग के लिए 4K मॉनिटर बिल्कुल भी नहीं है। 4K मॉनिटर उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे अपने गेम्स का जो ग्राफिक डिटेलिंग है उनको एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए 4K मॉनिटर है। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कि 4K मॉनिटर में आपको 144 हर्ट्ज ज़रूरत पड़ता भी होगा या फिर पढ़ना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4K मॉनिटर में 60 हर्ट्ज एनफ है। तो अगर आपके पास एक 3080 या फिर 3090 ऐसा ग्राफिक कार्ड है तो डेफिनेटली गो विद दी 4K रेजोल्यूशन। बट अगर आपके पास एक एकदम सस्ता वाला ग्राफिक कार्ड है, एकदम बजट वाला ग्राफिक कार्ड है, तो मुझे लगता है आपको जो है एक 1080p मॉनिटर पिक करनी चाहिए, ना कि एक 2K या फिर 4K मॉनिटर। ऑल्दो 2K 4K में वो सारे मॉनिटर चल जाएगा, बट आपका जो गेम्स का FPS है वो बहुत ही कम आएगा। अब बात करते हैं रेशियो के बारे में, मॉनिटर रेशियो के बारे में। मॉनिटर दो तरीके का मॉनिटर आते हैं बेसिकली हमारे नॉर्मल मेन स्ट्रीम गेमिंग में। एक होता है 16:9 वाला रेशियो जो कि काफ़ी कॉमन रेशियो है, एक होता है अल्ट्रा वाइड यानी कि 21:9 वाला मॉनिटर्स, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि 99% केसेस में आपको जो है 16:9 वाला मॉनिटर पिक करनी चाहिए। बिकॉज अभी तक यहाँ पे अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स एकदम मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं। अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स में अभी भी बहुत सारे गेम्स सपोर्ट नहीं करते हैं। अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स में आपको अगर आप वीडियोस नॉर्मल वीडियोस देखोगे यूट्यूब वीडियोस तो आपको साइड्स में ब्लैक बॉर्डर्स आ जाएगा। बट अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स के भी अपने फ़ायदे हैं। अगर आप अल्ट्रा वाइड मॉनिटर पिक करते हो तो उनमें जो है रेसिंग गेम्स या फिर जो अच्छे ग्राफिक्स वाले गेम्स है जहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, जहाँ पे जैसे रेड डेड रिडेम्पशन 2, उसके बाद साइबरपंक जैसे गेम्स,
एक अल्ट्रावाइड मॉनिटर में खेलने में आपको एक बहुत ही एकदम सिनेमैटिक वाला फील देगा, ठीक है। बट ऑल्सो अल्ट्रावाइड मॉनिटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पे अगर आप 2K अल्ट्रावाइड मॉनिटर लेने जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप एक्चुअली में अपने गेम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सिनेमैटिक तरीके से एंजॉय करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो अल्ट्रावाइड मॉनिटर्स को पिक कर सकते हो। ऑल्सो प्रोडक्टिविटी काम के लिए भी अल्ट्रावाइड मॉनिटर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, लाइक थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। आप जो है साइड बाय साइड 2 विंडोज काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ओपन कर सकते हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्टिविटी वाले काम में अल्ट्रावाइड मॉनिटर्स उतना ज़्यादा भी हेल्प करते हैं। मैंने खुद इतना दिन अल्ट्रावाइड मॉनिटर यूज़ करा है एंड उतना ज़्यादा भी प्रोडक्टिविटी में फ़ायदा नहीं है इसका। ज़्यादातर यहाँ पे सिनेमैटिक व्यूज़ या फिर सिनेमैटिक गेमिंग के लिए या फिर सिनेमैटिक मूवीज़ के लिए विदाउट ब्लैक बॉर्डर्स अल्ट्रावाइड मॉनिटर्स को यूज़ किया जाता है। तो अगर आप मीडिया कंजम्पशन के लिए या फिर अच्छे खासे गेमिंग रेसिंग गेम एक्सपीरियंस के लिए या फिर यहाँ पे अच्छे सिनेमैटिक तरीके से गेम प्ले को एंजॉय करना चाहता हूँ तो ही आप जो है अल्ट्रावाइड मॉनिटर्स की तरफ जाए, वरना जो है आपको डेफिनेटली 6:9 रेशो मॉनिटर्स की तरफ ही जानी चाहिए। ऑल्सो आप लोग मॉनिटर लेने से पहले लुक्स एंड एस्थेटिक्स भी मॉनिटर्स का देखना जरूर पसंद करोगे। तो ये 2021 है एंड मुझे नहीं लगता कि 2021 में आपको मोटे मोटे बेजल वाले जो मॉनिटर्स आते हैं वो पसंद आता होगा। तो हमेशा बेजलेस मॉनिटर्स के साथ ही जाए, एटलीस्ट 3 साइड बेजलेस के साथ जाए। बट अगर आप मॉनिटर को वर्टिकली यूज़ करना चाहते हो या फिर आपका कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो यू माइट वांट गो विथ 4 साइड बेजललेस। ऑल्सो जो बेजललेस मॉनिटर्स होते हैं उसमें गेमिंग करने में बहुत ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू मोटे बेजल्स। जैसे कि मेरा LG वाला अल्ट्रावाइड था, उसमें गेमिंग करने में जितना मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे ये वाला मॉनिटर में गेमिंग करने में उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है बिकॉज इसका जो बेजल्स है वो काफ़ी कम है, लाइक 1 सेंटीमीटर का है। तो गेमिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये वाला मॉनिटर में बिकॉज ऑफ दैट एस्थेटिक लुक्स। ऑल्सो कोई गेमिंग मॉनिटर लेने से पहले आप ये जरूर चेक कर लेना कि वो मॉनिटर आपका VESA माउंट सपोर्ट करता है कि नहीं, क्योंकि VESA माउंट अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो आप जो अपने एस्थेटिक्स में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे, यानी कि जो इस तरह का थर्ड पार्टी स्टैंड है वो नहीं लगा पाओगे या फिर आप अपने मॉनिटर को वॉल माउंट नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आपका मॉनिटर VESA माउंट सपोर्ट करता है, तो आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में कि मॉनिटर लेने से पहले आपको पोर्ट्स देखना चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब से हाँ, बिल्कुल देखने चाहिए। जितना ज़्यादा पोर्ट होता है उतना बेटर होता है। बट एटलीस्ट अगर आपका बजट एकदम कम है तो एटलीस्ट एक HDMI और एक डिस्प्ले पोर्ट होनी चाहिए आपके मॉनिटर में। बट अगर आपका बजट एकदम कम है कि उस बजट में आपका डिस्प्ले पोर्ट वाला मॉनिटर नहीं आ रहा है तो आपके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं बचता है, आई नो। बट अगर आपके पास इतना बजट है कि उस बजट में डिस्प्ले पोर्ट वाला मॉनिटर आ रहा है तो डेफिनेटली डिस्प्ले पोर्ट वाला मॉनिटर के साथ ही जाए। एंड उसमें डेफिनेटली फ्रीसिंग तो होता ही, आजकल सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे मॉनिटर्स में फ्रीसिंग होता है। तो फ्रीसिंग एंड डिस्प्ले पोर्ट आपका मॉनिटर में मैंडेटरी है। अगर आपका बजट में होता है तो डेफिनेटली फ्रीसिंग एंड डिस्प्ले पोर्ट वाले मॉनिटर के साथ ही जाएं, क्योंकि आप डिस्प्ले पोर्ट के जरिए अपने मॉनिटर का जो फ्रीसिंग है उसको G-Sync के साथ भी यूज़ कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। एंड G-Sync फ्रीसिंग अगर आप कंबाइन करके यूज़ करना चाहते हो वो सिर्फ डिस्प्ले पोर्ट के जरिए यहाँ पे संभव होता है। तो इसलिए यहाँ पे मेक श्योर कि आपका मॉनिटर में डिस्प्ले पोर्ट हो एंड HDMI अगर 2 होता है तो बढ़िया बात है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हो तो आप जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बट अगर आपके मॉनिटर में एटलीस्ट एक HDMI पोर्ट और एक डिस्प्ले पोर्ट होता है तो आप जो डिस्प्ले पोर्ट से अपना मॉनिटर को अपने PC से कनेक्ट कर लेना। और अगर आपके पास कोई एडिशनल कंसोल है जैसे कि PS4 PS5 तो उसको जो है अपने HDMI वाला पोर्ट में लगा लेना। एंड ज़रूरत के वक्त आप जो है डिस्प्ले को स्विच करके, मतलब यानी कि HDMI एंड डिस्प्ले पोर्ट में स्विच करके अपना जो कंसोल है एंड PC के बीच में यहाँ पे आप जो है स्वैप करके यूज़ कर सकते हो। अब फाइनली बात आता है रिफ्रेश रेट की कि आपको मॉनिटर लेने से पहले आपको ये चीज़ तो जाननी चाहिए आपके कौन सा रिफ्रेश रेट या फिर कितने हर्ट्ज का यहाँ पे मॉनिटर आपको लेने चाहिए। और आजकल जो 144 रिफ्रेश रेट वाला जो मॉनिटर है वो काफ़ी यहाँ पे इसमें चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है कि सबको यहाँ पे 144 रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर चाहिए। बस ज़रूरी नहीं है कि आपको भी यहाँ पे 144 रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर चाहिए। अगर आप ट्रूली ऑफलाइन गेम्स खेलते हो, लाइक जो अच्छे ग्राफिक्स वाले गेम्स है, जो स्टोरी बेस्ड गेम्स हैं, तो आपको 144 रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर से ज़्यादा कुछ बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। बिकॉज जो ऑफलाइन स्टोरी बेस्ड गेम्स है वो काफ़ी स्लो गेम्स है, ऑलरेडी आप जो है धीरे धीरे ग्राफिक्स को एंजॉय कर रहे हो। तो उस सिनेरियो में 144 ज़्यादा कुछ यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। अगर आप ट्रूली ऑफलाइन गेम खेलते हो, ट्रिपल टाइटल्स खेलते हो, तो आप जो है एक 75 हर्ट्ज मॉनिटर ले लोगे। 60 हर्ट्ज मैं नहीं बोल रहा हूँ, 75 हर्ट्ज मॉनिटर लेते हो तो आपके लिए परफेक्ट रह जाएगा। आपको ज़्यादा पैसे खर्च करके 144 रिफ्रेश वाला मॉनिटर लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप ऑनलाइन ई स्पोर्ट्स गेमिंग करते हो, साथ में आप जो स्टोरी बेस्ड गेम्स भी खेलना चाहते हो, आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है, तो ज़रूर आप जो है यहाँ पे 144 160 हर्ट्ज 180 हर्ट्ज किसी भी मॉनिटर्स के साथ जा सकते हो आपके बजट के हिसाब से कि आप जो है कितना ज़्यादा हर्ट्ज यहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हो। बट इसका भी एक लिमिटेशन है। अगर आपको लगता है कि आप जो है एक 360 हर्ट्ज मॉनिटर लेके एकदम बहुत ही फाड़ू गेमिंग दिखा दोगे, ऐसा भी नहीं है। अगर आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अप टू 240 हर्ट्ज का मॉनिटर ले सकते हो। 360 हर्ट्ज या फिर मोर देन 360 हर्ट्ज डजंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि मोर देन 240 हर्ट्ज से आपका गेम प्ले में ज़्यादा कुछ फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आपका जो एक्चुअल मनी है वो काइंड ऑफ वेस्ट जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे फास्टेस्ट मॉनिटर लेना चाहते हो तो भी इसका जो लिमिटेशन है, या फिर आप जो है आपको जो है अप टू 240 हर्ट्ज रिफ्रेश वाला मॉनिटर में स्पेंड करनी चाहिए। उससे ज़्यादा जो 360 हर्ट्ज या फिर 300 हर्ट्ज का मॉनिटर आता है
दैट डजंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो आपको जो है उतना पैसा खर्च करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेव योर मनी, पुट इट इनटू अ ग्राफिक कार्ड। एंड ज्यादातर जो गेम्स हैं वो आपको अल्ट्रा प्रीसेट में वो यहाँ पे 144 FPS प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो 240 हर्ट्ज कैसे प्रोवाइड करेगा? 240 हर्ट्ज तभी काम आता है जब आप जो है ट्रूली स्पोर्ट्स प्लेयर हो। एपेक्स लीजेंड्स, CSGO, वैलोरेंट जैसे फास्ट जो गेम्स हैं जहाँ पे रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो सारे गेम्स में जो है आप 240 हर्ट्ज या फिर 140 हर्ट्ज ले सकते हो। बट जो ट्रूली स्टोरी गेम्स हैं उनके लिए 75 हर्ट्ज मेरे हिसाब से शुड बी मोर देन एनफ। बाकी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे मिस करा है, सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर दिया है। ऑल्सो हाँ, लास्ट एक और बात, अगर आप यहाँ पे ट्रूली क्रिएटर हो, आपको जो है गेमिंग से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है 144 रिफ्रेश वाला मॉनिटर ना लेके अगर एक 4K या फिर 2K 75 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज का मॉनिटर लेते हो विद वाइट कलर गैमेट। वाइट कलर गैमेट तब काम आता है जब आप यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल लेवल यहाँ पे एडिटिंग कर रहे हो, क्योंकि गेमिंग में वाइट कलर गैमेट उतना ज़्यादा भी यहाँ पे मैटर नहीं करता, क्योंकि गेमिंग में जो कलर्स है वो उतना एक्यूरेट नहीं भी होता है, तो हमारे ह्यूमन आई में उतना कुछ यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है। बट जो प्रोफेशनल कलर ग्रेडर्स है जिनको देखते समझ आता है कि भाई हाँ कलर में कुछ गड़बड़ है और आप जो है सही तरीके से यहाँ पे कलर ग्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारे कंडीशंस में आप जरूर एक व्हाइट कलर गैमेट वाला यहाँ पे मॉनिटर में स्पेंड करना जरूर पसंद करोगे। और मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, व्हाइट कलर गैमेट एंड कलर एक्यूरेसी को मिक्स मत कर देना। व्हाइट कलर गैमेट ये है कि आपका जो मॉनिटर है कि ये है आपका मॉनिटर इतना रेंज तक कलर यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है या फिर आपको दिखा सकता है, ठीक है। एंड कलर एक्यूरेसी इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। कलर एक्यूरेसी क्या होता है कि आपका वो जो मॉनिटर है वो व्हाइट कलर गैमेट तो सपोर्ट करता है, बट कितना एक्यूरेटली वो कलर कैलिब्रेटेड है या फिर फैक्ट्री कैलिब्रेटेड कितना एक्यूरेटली यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है। तो एज एन एग्जांपल, अगर आपका मॉनिटर व्हाइट कलर गैमेट का सपोर्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मॉनिटर का जो कलर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार जो फैक्ट्री कलर कैलिब्रेटेड सेटिंग्स आता है आपको मॉनिटर में वो काफ़ी ज़्यादा इनएक्यूरेट होता है, एंड आपको जो उसको देख के या फिर जो यहाँ पे कलर मीटर आते हैं उससे आपको कैलिब्रेट करना पड़ता है। ज़्यादा लोग यहाँ पे देख के यहाँ पे कैलिब्रेट करते हैं, बट जिन लोगों के पास यहाँ पे प्रोफेशनल कलर मीटर है वो लोग जो है उससे कलर कैलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे मेक श्योर कि अगर आपका मॉनिटर का जो कलर्स है वो आपको थोड़ा सा और दिख रहा है तो आप जो है artings.com को विजिट कर सकते हो। वहाँ से आप अपने मॉनिटर का जो ICC प्रोफाइल है वो डाउनलोड करके विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हो, एंड जो ऑन स्क्रीन सेटिंग्स है मॉनिटर का वो कौन सा रिकमेंड किया है उन्होंने वो जो है आप सेट करके ऑलमोस्ट आप अपने मॉनिटर का जो कलर एक्यूरेसी है उसको 100% पे ला सकते हो या फिर 99.99% पे ला सकते हो। सो दैट वॉज प्रीटी मच इट गाइज। होपफुली मैंने सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो कवर कर दिया है। मॉनिटर खरीदने से पहले आपको क्या क्या देखनी चाहिए, कौन से सिचुएशन में आपको किस तरीके का मॉनिटर लेना चाहिए, वो सभी चीज़ आई होप कि मैंने कवर कर दिया है। अगर कुछ मिस रह गया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, एंड मैं आपको वहाँ पे आपका जो आंसर है वो दे दूंगा, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम लोग इस तरीका इन्फॉर्मेटिव एंड क्वालिटी कंटेंट हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ बेस्ट मॉनिटर्स का लिंक्स डाल दिया है 1080p से लेकर 4K मॉनिटर तक कि ये सारे जो मॉनिटर्स है इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट मॉनिटर्स हैं। तो अगर आप चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से वो सारे मॉनिटर्स को चेक कर सकते हो। दीज आर दी बेस्ट मॉनिटर्स आज के डेट में ये सारे प्राइस रेंज में, तो आप जो है अपने बजट के अकॉर्डिंग ये सारे मॉनिटर्स को खरीद सकते हो। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए यार बाय बाय।